तो अगर आप इतनी ज़्यादा बुग़्ज़ में इंतहा में चले जाते ना कि एक बंदे ने तौबा भी कर ली लेकिन आपने उसकी तौबा कबूल नहीं करनी और आपने हर वक्त वही चीज़ फ़लसफ़ा करना है। अम्मा आयशा के बारे में जिस तरीके से बेहूदगी वाली बातें कर रहे थे, वो नबी इस्लाम की वाइफ हैं। कोई जन्नत में नबी इस्लाम ने कहा कि मेरे साथ होंगी आयशा, ठीक है। नबी इस्लाम ने कहा कि जब से मुझे पता है आप जन्नत में मेरी वाइफ होंगी तो मुझे इसकी तमन्ना होने लगी है। तो इंसान को इस चीज़ को समझना चाहिए, थोड़ा अकल को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए इस अकल को। यूँ नहीं होता कि आप जो बात कर रहे हैं मुंह से वो आपके घर में जो है इम्प्लीमेंट नहीं है उस चीज़ का। फिर आप अपने घर से शुरुआत करें, अपनी बीवियों को, माओ को, बहनों को, जो भी घर से बाहर निकलेगी ना, सबसे पहले उसको गाली देनी है। जो पर्दा नहीं करेगी सबसे पहले गाली देनी है। जो दीन पे नहीं चलेगी सबसे पहले गाली देनी है। अपनी माँ को पहले सबसे पहले गाली दें। हक पे नहीं चलती है, नमाज नहीं पढ़ती है, रोज़ा नहीं रखती है, हज नहीं करती है, ज़कात नहीं करती है, कोई भी काम नहीं करती है, दीन के असूलों को तोड़ती है, गालियाँ देती है। गाली देने वाला जो है वो भी निफाक पर है ना। उनको निकालें, अपने बाप को निकालें अपने सबसे पहले दीन इस्लाम से। जो भी अहले बैत के नक्श पे नहीं चलता है, कोठी बंगले नहीं आप बना सकते। फिर ये आप जहन में रखें, आप तो उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे होंगे ना। फिर आप तो बहुत ज़्यादा गए गुजरे हैं। आप कहते हैं कि अहले बैत अहले बैत अहले बैत, अहले बैत का आप कहते हैं, लेकिन अहले बैत के नक्शे कदम पे भी तो चल के दिखाए ना। जो जो मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं उस बंदे को मोमिन नहीं समझता जिसके पास करोड़ों रुपए हो ना और उसका एक महल नज़र आ रहा हो मुझे, मैं उस बंदे को मोमिन ही नहीं समझता। तो ये अहले तशय्युह का जब मैं देखता हूँ ना, अलम लगे हुए हैं जो भी है, मैं कहता हूँ ये अहले बैत के नक्शे कदम पे कैसे हो गया। अहले बैत का नक्शे कदम क्या, छोटा सा घर हो, उसमें बंदा रहता और बाकी बंदा वो क्या करे, अपने दीन के लिए खर्च करे, दीन के कामों में खर्च करे, लोगों को खाना खिलाए, लोगों को खर्च करे, ठीक है। अयाशी नहीं है अहले बैत, अयाशी का नाम नहीं, ये बनु मैया से स्टार्ट हुई है। हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस चीज़ को जब मानने के लिए तैयार हूँ कि मैं खुलफा राशिदीन को फॉलो करता हूँ और मैं नबी इस्लाम के नक्शे कदम पर हूँ, ठीक है, मैं अहले बैत के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चीज़ को चाहिए कि आप भी तो बनु मैया के तरीके पर ना चलें। आप तो बनु मैया से भी गए गुजरे हैं, बातें आप हुसैनी करते हैं, आपको सारे दीन की समझ है, लेकिन चलते फिर भी बनु मैया के नक्शे कदम। पूरी इस टाइम टोटली अहले तशय्युह की और अहले सुन्नत की जो फलसफा जो हमारा चल रहा है ना आजकल, निज़ाम हुकूमत का और लोगों के जहनियत जो बनी है वो बनु मैया वाली बनी है टोटली। और बनु मैया को गालियां दे रहे होते हैं ये लोग। मुझे हैरत आ रही है, मुआविया साहबी को वो गालियां दे रहे हैं। चलो आप कह रहे हैं हाँ उन्होंने बहुत गलत स्टेप किए, बहुत से बुरे काम किए, मुझे भी पता है और मैं भी पर्सनली, मुझे किसी इस चीज़ का वो फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा मेरे बारे में क्या, ना मुझे खिला रहे हो, ना मुझे आप पैसा दे रहे हो, मुझे अल्लाह ताला पालर है, ना मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है। मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं बुरा भला नहीं कहता, गाली नहीं देता, यानी कि उनको लानतें वगैरह ये इस हिसाब से बुरा भला नहीं कहता। वैसे मैं कहता हूँ कि मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। क्यों? उनका लाइफस्टाइल नहीं मुझे पसंद है, उन्होंने जो काम किया वो मुझे नहीं पसंद है। बाकी उनके दौर में जितने मुसलमान शहीद हुए हैं, और आपको पता है एक मोमिन की जान कितनी कीमती होती है, और वो भी उनके जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से इतने सारे सहाबी शहीद हुए हैं, सहाबीन या क्या कहते हैं लोग शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए। जब वो जंग हुई थी ना हज़रत अली के साथ, तो उनकी गलती की वजह से हुए, और वो भी अपनी गलतियां मानते थे, लेकिन ये थे वो फिर भी चलते थे इन्हीं कामों पर। बाकी आ गई तरीक़ाकार आजकल सुन्नियों का, देख लो, जब तक सुन्नी लोग भी अपने जहन से, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब तक सुन्नी लोग और अहले तशय्युह लोग ये माइंड सेट नहीं ना बना लेंगे कि हमने जो है ना खुलफा राशिदीन की लाइफ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, तब तक आप जो है ना इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं चेंज कर सकते। इन दोनों की जहनियत इस टाइम, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, मैंने आंखों देखा हाल देखा, सिवाय कुछ लोगों के, मोस्टली अहले तशय्युह, ठीक है, और मोस्टली जो है अहले सुन्नत, और ये जो सारे के सारे शिया सुन्नी जो भी है ना, इन सारों की लाइफ जो है ना, लाइफ स्टाइल है वो किसके तरीके में चल रहा है, बनु मैया का लाइफ स्टाइल चल रहा है। यजीद ने तो आखिर ही कर दी थी ना, यजीद ने तो, उस लानती शख्स ने तो पता नहीं क्या क्या किया है, अहले बैत के, नबी इस्लाम का पूरा खानदान ही उजाड़ दिया उसने।
उसने तो पूरा खानदान उजाड़ दिया। जब जन्नती नौजवानों के सरदार जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि इस बारे में भी कि बाकी साहबी भी तो नहीं आए थे, तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है उन्हें चाहिए था कि वो उनकी बात मान लेते। तो मैं इस चीज़ के बारे में भी कहता हूँ कि जन्नत के सरदार जब जा रहे थे ना, तो बाकी साहबियों को भी चाहिए था कि वो उनके पीछे पीछे आते, ना कि उनको चाहिए था कि वो साहबियों के पीछे जाते। तो जहाँ जन्नत का नौजवानों का सरदार जा रहा था, तो तब वहाँ पे उन लोगों को जाना चाहिए था। तो उनके अंदर ईमान की थोड़ी बहुत कमज़ोरी थी, हमें भी है, सारों के अंदर है। तो इंसान को उस हद तक रहना चाहिए कि, और ये जो भागने वाली बातें हैं कि वो जंग से भागे, देखें इंसान के अंदर आज अगर आप ये भागने वाली बातें करते हैं ना, तो आए मेरा साथ दें, आज ही फ़लस्तीन चलते हैं। सबसे पहला मैं जान दूंगा, और ये मुआहदा करेंगे, सारे बैत करेंगे, जब तक सारे शहीद नहीं ना होंगे और पूरा का पूरा इसराइल फतह नहीं हो जाता, तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। पहला शहीद इंशाल्लाह मैं आऊँगा। ठीक है, आए देखते हैं कौन इस मामले में पीछे भागेगा। ये यानी कि कहते वो हैं जो करते नहीं हैं, ये तो वो वाली बात होगी ना। और अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं। जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक यानी कि कुरान मजीद के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो मुशरिक है, वही तो नाहंजार है, मुशरिक है, काफिर है और मुनाफिक है, निफाक है उनके दिलों में। ठीक है, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे फतवे लगा रहे हैं कुरान पाक के अंदर। तो अगर चलना है तो पूरे के पूरे दिन पर हमें चलना पड़ेगा, और हमें कोशिश, और अगर हम नहीं चल रहे ना पूरे दिन पर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे दिन पे चलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, और अपनी कम से कम गलती को जरूर माने कि यार मैं नहीं चल रहा हूँ इस चीज़ पर। ये चीज़ नहीं कि यार अपना बहाना करके ये वो, यार ये नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, तोड़ मड़ोड़ के गलती। आपको जहाँ कोई कुरान और हदीस की बात नजर आए, आप अपनी गलती मान लें कि हाँ यार मेरे अंदर ये खामी है, ये मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये बुराई। आप धड़ल्ले से ढीठ बन के उसके आगे ये ना कहा करें कभी भी कि यार मैं इस बारे में ये नहीं तो ये है, तो ये नहीं है तो ये है, तो ये नहीं है तो ये है। अब बाकी रह गई जो अहले बैत के बारे में बुरा भला कहते हैं। जो लोग अहले बैत के बारे में बुरा भला कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, कहते हैं ना कि वो इस्लाम से क्या हो गया, खारिज हो गया। अहले बैत से जो नफरत करने वाला है वो सारी ज़िंदगी मकाम इब्राहिम पर यानी कि खाना काबा में नमाज पढ़ता रहे और रोज़े भी रखता रहे ना, तब भी वो जहन्नुम में जाएगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। इसी तरीके से हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ठीक है, हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन जन्नत के दो फूल हैं, हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। नबी अलैहिस्सलाम ने ये साफ साफ बात की है। और देखें इससे बड़ी बात और क्या होगी कि नबी अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है, नबी अलैहिस्सलाम का अपना खून है, अपनी ज़ात से निकले हैं, अपने वजूद से निकले हैं। और उनका क्या कहते हैं, उनका लाइफस्टाइल आप देख लें। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई अयाशियाँ की है, या बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल उनका जो था, और पर्दा उनका देखें, हया देखें, और उनके जो बच्चे हैं उनकी औलाद हैं वो देखें, तो वो नबी अलैहिस्सलाम का खून है, फातिमा अलैहिस्सलाम। और इसी तरीके से हसन हुसैन जो है, तो पूरी की पूरी जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सवारी है, नबी अलैहिस्सलाम ने इनके होंठों को चूमा है और इनको सवारियाँ करवाई हैं। तो बहुत सारी हदीस हैं, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। ये बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी, आपको जगह जगह पर। तो ये इन चीज़ों से हम अहले बैत जो है ना, अहले बैत की मोहब्बत का इनकार नहीं कर सकता कोई। अब आगे ये चीज़, जो शख्स अहले बैत से नफरत करता है या सहाबा कराम से रिलेटेड बहुत सारी हदीस भरी पड़ी हैं, ठीक है, जन्नती हैं, शिया फलसफा को छोड़ दें। और इसी तरीके से जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान और सुन्नत कहता है कि ये लोग काफिर हैं।